ये हम देख भी चुके हैं और ठीक प्रकार से अनुभव भी कर चुके हैं कि एक व्यवस्थित जीवन ही प्रगति का आधार है। अगर हमारे विद्यार्थी या फिर जो ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हैं वो सभी बंधु ऐसा सोच लेते हैं कि कोई बात नहीं, ऐसे क्या फर्क पड़ता है, हम आज देर से सो जाते हैं, देर तक पढ़ लेते हैं, कुछ हम देख रहे हैं फोन में लैपटॉप पर, हम देर तक देख लेते हैं, सुबह थोड़ा देर से उठ जाएंगे, या फिर हम रात में जाग लेते हैं, हम दिन में सो जाएंगे, कभी आहार की विकृति हो जाती है तो कभी विचार के प्रति सजग नहीं रहते। अगर इस प्रकार के व्यवहार होंगे तो समझें कि बड़ी अव्यवस्था हो जाएगी। अगर आप सोचते हैं कि अव्यवस्थित जीवन शैली के साथ आप ज्यादा पढ़ लेंगे तो ऐसा नहीं है। आपकी जो गुणवत्ता है कार्य की वो उतनी घटती चली जाएगी। तो आपके लिए जरूरी क्या है कि आपके पास एक समुचित उचित दिनचर्या हो जिसका पालन करके आप अपने दिन को एक सांचे में ढाल सकें, और वही हम आपके साथ आज साझा कर रहे हैं। अधिक समय ना व्यय करते हुए शुरुआत करते हैं इस एक विशेष दिनचर्या की। इसे विशेष इस प्रकार से आप समझें कि इसमें प्रमाद का कोई स्थान नहीं है। अगर 100% आप इसका अपने जीवन में धारण करने के लिए सज्ज हैं और आप चाहते हैं मन से धारण करना तो आपके लिए उपयोगी है, अन्यथा कोई लाभ नहीं। फिर तो आप अपने मन के अनुसार समझे चल रहे हैं। शुरुआत हम यहां से करते हैं कि जैसे ही आप एक संकल्प करते हैं कि अब व्यवस्था लानी है, इस एक योगिक जीवन शैली आप कहें या फिर जो एक ब्रह्मचारी की विद्यार्थी की उचित एक जीवन शैली होनी चाहिए, जीवन होना चाहिए, उसको धारण करना है, तो प्रातःकाल उठने का संकल्प किया। लेकिन जैसे ही आपका अलार्म बजता है तो हम कई बार देखते हैं कि हमारे अनेक बंधु सोचते हैं कि चलो 5 मिनट 10 मिनट में क्या हो जाएगा, थोड़ा देर बाद हम उठ जाएंगे। बस यहीं पर विकार है। विकार यह है कि अगर आपने ये प्रमाद पहले ही विचार में ले आए आप अपने जीवन में तो पूरा दिन प्रभावित हो जाएगा, जीवन प्रभावित होगा। आपका पहला ही संकल्प और उसकी ही आपने लापरवाही से उसकी उपेक्षा कर दी, उसको ठीक से पालन नहीं किया, बड़ी हानि है। जैसे ही अलार्म बजता है तो एक क्षण की देरी नहीं होनी चाहिए। जैसे कि काक चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा। स्वान निद्रा क्या है? कुत्ते जैसी नींद होनी चाहिए। कुत्ते की नींद कैसी होती है? जैसे वो लेटा है, सो रहा है, कोई आहट पड़ी तो एकदम से ऐसे सचेत हो जाता है जैसे दूर दूर तक कोई नामो निशान ही नहीं है नींद का। बस इस प्रकार का ही व्यवहार होना चाहिए एक विद्यार्थी का, एक ब्रह्मचारी का। बड़ा सजग रहे, वो प्रमाद का कोई स्थान ना हो उसके जीवन में। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जब हमारे बहुत सारे बंधु कहते हैं कि हम कोशिश तो करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठ नहीं पाते। अरे कैसे नहीं उठ पाते? एक छोटा सा संकल्प नहीं हो पाता, बड़ा एक विध्वंसकारी हो जाएगा जीवन में। तो सजग रहें, सचेत रहें और कुछ इस प्रकार के आहार और जीवन शैली रखें कि आलस्य अपने आप समाप्त होना शुरू हो जाए। कैसे? इससे आगे बढ़ते हैं। आप उठे और आपने शब्द ऊर्जा का प्रयोग किया। ये क्या है वो आप ऐसे समझे, हमने पहले भी मार्गदर्शन किया है कि जो शब्द आप अपने मन में संग्रहित करते जाते हैं धीरे धीरे वो इतना बड़ा आकार ले लेते हैं कि आपके स्वभाव को, स्वरूप को, संस्कारों में ऐसे बैठ जाते हैं कि आप वैसा ही हो जाते हैं जैसे अपने आप को संकेत देते हैं। तो अगर आपने नकारात्मक शब्दों को अपने जीवन में स्थान दिया तो बड़ी हानि होगी। सकारात्मक को दिया तो आप जीवन में जो प्राप्त करना चाहते हैं आप प्राप्त कर सकेंगे। आपके जीवन को एक नई दिशा, ऊर्जा मिल जाएगी। तो अच्छे शब्द, पहले शब्द इतने उत्तम होने चाहिए जो कि आप प्राप्त करना चाहते हैं, जैसा आप बनना चाहते हैं। कोई विकार विकृति है जिसको आप दूर करना चाहते हैं, ईश्वर से प्रार्थना करें कि आप हमारे इन विकारों को समाप्त करें। ऐसे भाव आप लेकर के आए, आप उठे, उठ के आपको उषापान करना है। सामान्य जल का भी आप ग्रहण कर सकते हैं, हल्का सा गुनगुना। लेकिन यहां पर मैं आपको 3 चीजें बताता हूं जो उपयोगी हो सकती हैं। हमारे बहुत सारे बंधु कहते हैं कि हमें सुबह उठ के बड़ी भूख लगती है जिससे कि हम अभ्यास कई बार ठीक से नहीं कर पाते। तो वो शहद का प्रयोग कर सकते हैं। जल लेकर के हल्का सा गुनगुना, उसमें शहद डाल करके अगर आप उसका प्रयोग करेंगे तो एक ऊर्जा मिल जाएगी शरीर को और आगामी आप अपने अभ्यास कर सकेंगे। इससे आगे बढ़ते हुए जिन बंधुओं को पाचन से संबंधित कोई समस्या रहती है वो अजवाइन के पानी का प्रयोग कर सकते हैं, ये उपयोगी होगा। और जिनकी इम्यूनिटी कम है, जिन्हें लगता है वो बार बार बीमार हो जाते हैं, सर्दी, खांसी, जुकाम और बहुत सारी ऐसी शिकायतें, बुखार आदि बार बार होता है, गिलोय का प्रयोग करें। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सर्वोत्तम है। और भी अनेक लाभ हैं लेकिन इम्यूनिटी के लिए हम आपको संकेत करते हैं गिलोय के जल का प्रयोग कर सकते हैं। अजवाइन को भी, गिलोय को भी पानी में उबालकर, छानकर प्रयोग करना है। इससे आगे आप बढ़े, शौच आदि से आप निवृत्त हुए, उसके बाद आगे बढ़ते हुए आपको योगाभ्यास की तरफ बढ़ना है। योगाभ्यास में हम विशेष संकेत कुछ करते हैं। वैसे तो आपको जो भी योगाभ्यास आप करते हैं आपको पता है, हमने सनातन हठ योग चैनल पर भी काफी कुछ मार्गदर्शन किया है इन विषयों पर। लेकिन आपको नाड़ी शोधन प्राणायाम, भस्त्रिका प्राणायाम, 2 प्राणायाम विशेष रूप से करने हैं। साथ में भ्रामरी भी जोड़ लेंगे मानसिक शांति के लिए। नाड़ी शोधन प्राणायाम के मस्तिष्क पर विशेष प्रभाव आपको मिलेंगे।
भस्त्रिका प्राणायाम से जो ऑक्सीजन का लेवल है शरीर में वो बढ़ जाएगा, जिससे कि पूरे शरीर को, सभी सेल्स को अच्छे से ऑक्सीजन प्राप्त हो सकेगी, वो अच्छे से कार्य करेंगे। भ्रामरी प्राणायाम से शांति बनेगी मस्तिष्क में, वो भी उपयोगी रहेगा। अभ्यास में, योगाभ्यास में इन्वर्जन वाले आसन जरूर करने हैं। हमने हमारे ब्रह्मचर्य का पालन करने वाले बंधुओं के लिए, विद्यार्थियों के लिए मस्तिष्क की तरफ जब ये जो ऊर्जा है वो जाती है, बढ़ती है वहां पर, तो उससे मस्तिष्क में भी अच्छे लाभ, और जो ऊर्जा का ऊर्ध्वगमन है, स्वप्न दोष है, जिस समस्या रहती है और भी कुछ इस प्रकार के विकार हैं, लाभ होगा। जिन आसनों में पैर ऊपर की तरफ रहेंगे, सर नीचे की तरफ रहेगा, चाहे वो विपरीत करणी, सर्वांगासन, चाहे वो कंधार आसन आदि, उससे भी लाभ मिलेंगे आपको। वो सारे अभ्यास आपको शीर्षासन आदि के करने हैं। इन्वर्जन वाले अभ्यास कर लिए, साथ में मूलबंध, अश्विनी मुद्रा, वज्रोली, ये तीनों अभ्यास उपयोगी हैं। तीनों का मार्गदर्शन सनातन हठयोग चैनल पर हो चुका है, वहां से देखें। सिद्धासन में बैठ करके ये अभ्यास करने हैं। तो इस तरह से आपने इन अभ्यासों को किया, साथ में दूसरे जो योगाभ्यास हैं वो भी आप करते रहें, विशेष उपयोगी रहेगा आपके लिए, बड़े बदलाव देखेंगे आप। इससे आगे बढ़ते हुए आप जलपान लेते हैं, ब्रेकफास्ट करते हैं अपना, तो उसमें आपको होल ग्रेन का प्रयोग करना है। आपको अन्न जो खाने हैं वो ऐसे नहीं कि मैदे जैसा आटा आप प्रयोग कर रहे हैं, उसका चोकर उतार के आप प्रयोग कर रहे हैं, या फिर आप दूसरे अनाज प्रयोग नहीं कर रहे हैं। आपको अलग अलग अनाज लेकर के उनका एक आटा बना के और उसको प्रयोग करना है। चोकर से युक्त होना चाहिए, फाइबर भी उसमें अच्छा मिलेगा, कोलेस्ट्रॉल को वो नियंत्रित रखेगा, ठीक रखेगा। उससे क्या होगा कि आपकी जो रक्त की धमनियां हैं उसमें रक्त ठीक प्रकार से प्रवाहित होगा। रक्त ठीक से प्रवाहित होगा तो वो मस्तिष्क की तरफ जाने वाली धमनियां भी उससे साफ रहेंगी, अच्छी रहेंगी, और मस्तिष्क तक अधिक मात्रा में रक्त पहुंचता रहेगा। आजीवन आपका मस्तिष्क ठीक प्रकार से कार्य करता रहेगा, क्योंकि अगर पोषण मस्तिष्क में ठीक प्रकार से पहुंच रहा है तो उसकी क्षमता हमेशा बनी रहेगी, कभी गिरेगी नहीं। तो आपने अच्छा नाश्ता किया, और नाश्ता कभी आपको स्किप नहीं करना है, हमेशा ब्रेकफास्ट करना है आपको, क्योंकि आपके शरीर को एक संतुलित मात्रा में प्रोटीन की भी जरूरत है, दूसरे जो आवश्यक तत्व हैं उनकी भी जरूरत है। तो आपको अच्छे आहार पर अपने ध्यान देना है। उससे आगे बढ़ते हुए आपको फलों का प्रयोग करना है। कोई भी 2 मौसम के फल ले लें, चाहे आप सेब ले लें, केला ले लें, चाहे आप अमरूद ले लें, या फिर उसके साथ कोई भी ले लें। तो कोई भी सीजन के जो चल रहा है अभी मौसम, उसके अनुकूल जो 2 फल हैं उनका प्रयोग करना है। बीच में जो आप चिप्स खाते हैं या दूसरे कोई स्नैक्स खाते हैं उसको आपको बंद कर देना है। जो फल आप खाएंगे, मीठे अच्छे फल खाएंगे, उससे ग्लूकोज भी मिलेगा, और आपके मस्तिष्क को ग्लूकोज की जरूरत होती है अपनी क्रिया क्षमता को बनाए रखने के लिए। आगे बढ़े, और आगे बढ़ते हुए जब आप दोपहर का भोजन कर रहे हैं तो उसमें आपको ध्यान रखना है विशेष एक के आपको ना अधिक मात्रा में करना है ना कम मात्रा में ग्रहण करना है। एक संतुलित मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि अगर अधिक मात्रा में भोजन ग्रहण करोगे तो भी मस्तिष्क जो है कुंद हो जाएगा, श्रवण शक्ति भंग होगी, और अगर कम मात्रा में करोगे तो उचित जो पोषक तत्व हैं वो नहीं मिलेंगे। तो एक ये संतुलित मात्रा में, यानी कि बहुत पेट भर के भी नहीं करना है और भूखे भी नहीं रहना है। अच्छा भोजन, और ऐसा भोजन जिसमें बहुत अधिक करने की आवश्यकता ना हो, कम करके भी आपको सभी आपके जरूरी तत्व मिल जाएं। उसमें आप एक सब्जी रख सकते हैं, एक कोई दाल रख सकते हैं, आप 1-2 रोटी रख सकते हैं, कुछ चावल रख सकते हैं, और जो रोटी है वो हमने जो बताया आपको मिश्रित वाला जो अन्न है उसी की आपको रखनी है। अन्न का बहुत अधिक प्रयोग नहीं करना है, उसके स्थान पर अगर सब्जी खा सकें या फिर आप सलाद खा सकें, कोई भी खीरा है, ककड़ी है, टमाटर है, जो भी उपलब्ध है वो आप खाएं कच्चा, वो ज्यादा उपयोगी है। आप ये करना है, और साथ ही साथ आप लहसुन प्याज से रिक्त भोजन अगर ग्रहण कर रहे हैं और वो आपको प्राप्त है, सुलभ है, तो वो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए। साथ ही साथ 2 बातों का और ध्यान रखें। आपको बादाम, अखरोट और जो अलसी होती है, अलसी, इनका प्रयोग करना है। इसमें आपको फैट भी मिलेगा, इसमें आपको प्रोटीन भी मिलेगा, और इसमें ओमेगा 3 मिलेगा। ओमेगा 3 आपके ब्रेन के लिए जरूरी है, और वो अलसी से विशेष रूप से शाकाहार में आपको मिलेगा, क्योंकि आपको शुद्ध शाकाहारी रहना है। अगर कोई भी नॉनवेज खाता है इस प्रकार का, तो उस अधम कार्य को आपको छोड़ देना है। आप सोचें भी नहीं कि आपका जीवन अच्छा बेहतर हो सकता है अगर आप इस प्रकार की चीजें, मांसाहार खाते हैं, करते हैं। तो आपको पूर्ण शुद्ध शाकाहारी होना है, और उसमें आपको अखरोट, बादाम, अलसी और दूसरे भी जो ड्राई फ्रूट हैं उनको भी आप ग्रहण करेंगे, तो कोई किसी प्रकार की कोई डेफिशिएंसी नहीं होगी, शरीर में पूर्णता रहेगी।
ये आप प्रयोग करें। और एक और विशेष बात कि आपको जल का प्रयोग अधिक मात्रा में करना है। बीच बीच में जब भी आपको थोड़ा लगे कि हाँ पेट में कुछ रिक्त है तो आप जल प्रयोग करें, जल लें। उससे क्या है कि आपके शरीर से टॉक्सिन्स निकलने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि हमारा जो शरीर है वो अपनी जरूरत के लिए पानी को संग्रहित रखता है। लेकिन जब हम पानी ऊपर से देते रहते हैं, जो पहला संग्रहित जल है उसको वो बाहर फ्लैश आउट करता रहता है और हम ऊपर से उसको पानी दे रहे हैं, तो जो विषाक्तता है शरीर से, जो टॉक्सिन्स हैं वो निरंतर निकलते रहेंगे। तो पानी का अधिक प्रयोग करना ये बहुत जरूरी है। प्राणायाम आपने प्रातःकाल कर लिया, संध्या में आप वॉक कर लें, खुले में कहीं आपके पास अच्छा परिवेश है तो वहां पे टहल लें, ये बहुत जरूरी है। और संध्या में आपको कम मात्रा में सूर्यास्त होने से पहले ही भोजन ग्रहण करना है, ये आपको ध्यान रखना है। सूर्यास्त से पहले आपने भोजन ग्रहण कर लिया और आपके पास अब जो बाद में समय बचा उसमें आप अपना स्वाध्याय करें। आपने बीच में जितना भी आपके पास समय बचता है उसमें पढ़ना है, अपना अच्छा रूटीन बनाना है, सभी सब्जेक्ट्स की तरफ ध्यान देना है। अच्छे से आपने वो सब कर लिया, लेकिन एक और विशेष परामर्श है आपके लिए कि संध्या में भले ही 15 मिनट, भले ही आधा घंटा श्रीमद् भगवद गीता को जरूर पढ़ें। और अगर हमारे बंधु कोई कहते हैं कि हमें समझ नहीं आती है, हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो हमने विस्तृत मार्गदर्शन किया है, कौन सी पुस्तकों का प्रयोग करना है वो भी बताया है। डिस्क्रिप्शन में वो भी लिंक हम साझा कर देंगे, वहां से देखें कि श्रीमद् भगवद गीता कैसे पढ़ें। ये एक बहुत उत्तम संस्कार होंगे हमारे ब्रह्मचारी विद्यार्थियों के लिए। उनके मस्तिष्क की क्षमता भी बढ़ेगी, एकाग्रता शांति होगी, तो अपने आप ही क्षमताएं विकसित होती चली जाएंगी, क्योंकि क्षमताएं तो अपूर्व हैं, बस हमारी जो वृत्तियां हैं, गलत विचार और धारणाएं हैं, वही हमारी क्षमता को खराब करती रहती हैं। तो इस सात्विक जीवन शैली का आलंबन लेंगे जब आप, तो आप देखेंगे कि बड़ा सुंदर, बड़ा आनंद हो गया जीवन में, फिर कोई किसी प्रकार का कष्ट नहीं रहेगा। एक और अंत में हम आपको सुझाव देते हैं कि आपको रात्रि में दूध का प्रयोग नहीं करना है। भले आपने सुना हो, लेकिन ये आप समझ लें कि ब्रह्मचर्य आश्रम में हैं, विद्यार्थी हैं, तो रात्रि में आप दूध नहीं लेंगे। रात्रि में दूध लेते ही सो गए और दूध में आपने कुछ गर्म चीजें ऐसी बादाम वगैरह और ये सब डाल लिया, तो वो आपके लिए हानिकारक है, स्वप्न दोष की समस्या बन जाती है उससे। तो रात्रि में दूध पीते ही कभी नहीं सोना है। अगर दूध पी भी रहे हैं, अगर आपने बहुत जल्दी भोजन ग्रहण कर लिया था, दोबारा भूख लग जाती है, तो अंतर बना करके रखें कि आप 7 बजे आपने दूध पी लिया, 7:30 तक पी लिया, फिर आप थोड़ा टहल लिए और वो अच्छे से पाचन हो गया उसका, तो उसके बाद ठीक है फिर भी। लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है कि दूध पिया और आप दूध पीते ही सो गए, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। इन बातों का विशेष आप ध्यान रखेंगे, बिल्कुल अपने जीवन से प्रमाद को हटा देंगे। ब्रह्म मुहूर्त में आपने व्यायाम किया, ध्यान का अभ्यास जरूर करें। ध्यान से भी आपको मानसिक शांति, परिपक्वता होगी। आत्म मूल्यांकन चिंतन जरूर करें, बैठ करके ये देखें कि मेरे जीवन में क्या कुछ गलत चल रहा है और कहाँ मुझे कार्य करने की जरूरत है। मात्र यही जीवन शैली नहीं होती कि आपने क्या खाया, कब उठे, कब सोए, बीच में आपकी वैचारिक स्थिति कैसी रही, ये आपकी जीवन शैली है। और वो शैली आपको सात्विक रखनी है तो आप ईश्वर का चिंतन, मनन, स्मरण बनाए रखें निरंतर। वो तभी होगा जब आप उनकी कृपाओं को देखते रहेंगे। बीच बीच में कभी भी आप अपने लिए जैसे भी आप अच्छा परिवेश बना सकते हैं, पूजा आराधना से, कोई अनुष्ठान हवन आदि करके, या फिर आप कोई भजन इत्यादि निरंतर सुनते रह के, नाम जप करके, कुछ भी आपका तरीका हो सकता है, लेकिन अपने लिए ऐसा एक व्यवस्था जरूर बनाएं जिससे कि आप ईश्वर से जुड़े रहें। इतना अगर आपने जीवन में कर लिया तो देखेंगे कि जीवन की दिशा ही बदल गई, जीवन बड़ा आनंदमय, सुखद हो गया। और हमारी हार्दिक इच्छा यही है कि आपके जीवन में निरंतर प्रगति हो, शांति बनी रहे, आप एक मेधावी छात्र बने, आप एक ओजस्वी व्यक्ति बने। और ऐसा निश्चित रूप से हो सकता है, बस आपकी थोड़ी सी सजगता हम मांगते हैं। मुझे अपेक्षा है कि आपको ठीक से ये सभी विषय समझ आ गए होंगे और आप इनके अनुसार व्यवहार भी जरूर करेंगे। आज के लिए आपके लिए यही एक विशेष मार्गदर्शन था। भविष्य में अन्य विषयों पर चर्चा होगी। सभी के लिए प्रार्थना, सभी के लिए मंगल कामना। आज के लिए इतना ही। ओम नमः शिवाय।